गो। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं इवनिंग क्लास। अच्छा तो बेटे पहले सेट का क्वेश्चन करेंगे। इजी इजी सवाल करेंगे, एक एक 1 मार्क का सवाल, फिर धीरे धीरे टॉप, मतलब ज़्यादा टॉप नहीं, मिड लेवल का सवाल करेंगे ना। पहला सवाल करते हैं बेटे कि हम आपको एक सेट देते हैं, ए इज इक्वल टू 1/3, 2/6, 3/11, 4/18, कॉमा डॉट 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 डॉट। और बोला है कि इस सेट को आपको सेट बिल्डर मेथड में लिखना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करो, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। राइट इन सेट बिल्डर मेथड, इसको सेट बिल्डर मेथड में लिखना है। ओके स्टार्ट। ओके देखो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सेट बिल्डर में किसी भी सेट को सेट बिल्डर मेथड में लिखने का क्या मतलब होता है ना, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनका यूनिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक ये सारे शेयर करते होगे ना, ये सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर के सारे एलिमेंट को कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हो। यूनिक कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेट ए के अंदर वाले एलिमेंट ही उस कैरेक्टरिस्टिक को शेयर करते हो। ऐस अगर दुनिया का कोई भी एलिमेंट उस कैरेक्टरिस्टिक को शेयर कर रहा है तो सेट ए के अंदर जरूर मौजूद होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे। तो बेटे आप देख लो, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू। अच्छा बेटे देखो, ये जो सारे एलिमेंट है ना, अगर पैटर्न में देखो इनका जो न्यूमेरेटर है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 आगे चल के, है ना। तो बेटा x इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई, जरा बेटा डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो। ये 1 ये 3, ये 2 ये 6, ये 3 ये 11, ये 4 ये 18। बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 2 कितना होता है 3। देख रहे हो ना, ये जो न्यूमेरेटर 1 है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 कितना होता है 3। इसका न्यूमेरेटर 2 है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना होता है जरा बताओ 6, है ना। देखो 6. डिनोमिनेटर, इसका न्यूमेरेटर 3 है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 2 कितना होता है देखो जरा 11. 4 का स्क्वायर प्लस 2 कितना होता है 18। तो आप देख पा रहे होगे ऊपर जो भी नंबर है डिनोमिनेटर में क्या है ना, उसका स्क्वायर प्लस 2, है ना। अच्छा इतना तक लिख के छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पर कोई भी एक नंबर एन लिख देगा, नहीं आपको ये भी लिखना होगा कि एन इज ए नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू कैपिटल है ना। तो यहाँ पर आप ये जो एन है न्यूमेरेटर एन, वो क्या है बेटे नेचुरल नंबर है। तो एक एक नेचुरल नंबर ऊपर एन की जगह डालते जाओ तो नीचे मतलब पूरा एक एक एलिमेंट आपको मिलते जाएंगे। एन की जगह 1 डालो तो ये हो जाएगा 1/3 ये वाला। एन की जगह 2 डालो तो ये पूरा हो जाएगा 2/6। एन की जगह 3 डालो 3/11, 4 डालो 4/18, ऐसे आगे की सारे एलिमेंट मिलते जाएंगे। क्लियर और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। Yes. ओके इजी है कि डिफिकल्ट है। अच्छा बेटे देखो, सर इजी है। इजी है, सुनो मेरे बात। आप सोच रहे होंगे कि लेट मी टेल यू वन थिंग। आप सोच रहे होंगे कि आप इधर फ्रस्ट्रेट हो गए। फ्रस्ट्रेट क्यों हो गए, आपको लगा "ए, सर हमें क्यों नहीं आया, हमें क्यों नहीं आया"। आपको सर आ गया, कोई एक स्टूडेंट को मैं भी आ गया, हमें क्यों नहीं आया। बट देखो फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग ना हमारा हमेशा सेम स्पीड पे काम नहीं करता। कभी कभी दिमाग फास्ट होता है, कभी कभी स्लो होता है। तो यही सवाल मैं अगर आपको 10 15 मिनट या फिर आधा घंटा दे देता तो घर में आप अगर ट्राई करते, आई गारंटी यू ये आपसे हो जाता। तो फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये आपसे हो जाता, इजी सवाल था, हो जाता आपसे। थोड़ा टाइम लगता लेकिन हो जाता। अच्छा इसको हम यूनिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोलते हैं, पहले तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो बेटे यहाँ पर इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट रैंडम एलिमेंट होगा वो ये वाला प्रॉपर्टी शेयर कर रहा होगा। मतलब उसका न्यूमेरेटर एक नेचुरल नंबर हो रहा होगा एंड डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर प्लस 2 हो रहा होगा। और यूनिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटे दुनिया का कोई भी नंबर अगर ये प्रॉपर्टी शेयर कर रहा है तो ये सेट ए का एक एलिमेंट जरूर है।
है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई एक एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को शेयर कर रहा है लेकिन सेट ए का एलिमेंट नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी को शेयर करते हुए दुनिया के सारे एलिमेंट को लेके सेट ए बना हुआ है ना। इसी सेट बिल्डर मेथड में हम जो x इज इक्वल टू जो लिखे हैं ये सेट ए के अंदर के एलिमेंट्स के यूनिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो b इज इक्वल टू 5, 25, 125, 625। इसको सेट बिल्डर में आपको लिखना है। ओके, ठीक है। तो आप में से बहुत सारों का हो गया, कोई फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सवाल है, आप सब कर पाओगे। बस आपको मैं टीचर जब आपको सवाल दे रहा है तो थोड़ा सा आप ज्यादा तरतर होते हो, तो दिमाग थोड़ा सा काम करना बंद करता है। तो डोंट वरी अबाउट इट, आपसे हो जाएगा, बहुत इजी सवाल है। बेटा देखो, पहला एलिमेंट जो 5 है ना, वो क्या होता है, 5 का पावर 1 है ना। दूसरा एलिमेंट क्या है बेटे, 5 का स्क्वायर। तीसरा एलिमेंट क्या है बेटे, 5 का क्यूब। चौथा एलिमेंट क्या है बेटे, 5 का पावर 4। तो अगर हम सेट बी के अंदर के एलिमेंट्स को देखें तो ये 5 टू दी पावर एक एक नेचुरल नंबर है ना। लेकिन वो नेचुरल नंबर कहाँ तक है बेटे, 1 2 3 4 है ना। खाली नेचुरल नंबर बोल देंगे तो 5 टू दी पावर 5 इसमें है क्या, 5 टू दी पावर 6 इसमें है क्या, है ना। 5 टू नो दी सर। 4 तक। तो b is x such that x is equal to 5 to the power n, where n belongs to n and n less than or equal to 4, या फिर आप n लेस देन 5 भी लिख सकते हो। क्लियर और नॉट, सबको समझ में आ रहा है? ओके। Yes, sir. हाँ, यस सर। हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी बेटर लिख सकते हैं, डायरेक्ट, कि b का एलिमेंट 5 टू दी पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल n एन लेस देन और इक्वल टू 4। ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, हम इसको बाईपास कर सकते हैं, ये x का कोई जरूरत नहीं है। जब 5 टू दी पावर n लिख रहे हैं तो पता चल रहा है कि b का अंदर के रैंडम एलिमेंट ऐसे दिखते हैं ना, 5 टू दी पावर n, वेयर n क्या है बेटे, नेचुरल नंबर है एंड n का वैल्यू 4 या फिर 4 से कम है ना। अच्छा, अब बेटे मैं कुछ सेट आपको दूंगा और वो सेट एम्प्टी सेट है कि नहीं आपको चेक करके बताना है, ठीक है। पहला दे रहा हूं कि a इज इक्वल टू x सच दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू, बेटे स्पोर्टिली लो, अगर आंसर गलत हुआ तो फ्रस्ट्रेट मत हो, स्पोर्टिली लो, एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल N। क्या ये एम्प्टी सेट है कि नहीं है, ये आपको बताना है। यस सर, ये एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, Yes, sir. वेरी गुड। देखो बेटे, सवाल बहुत सिंपल है। ए के अंदर का एलिमेंट को उसने कैसे लिखा है, देखो बेटे, x सच दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू -3 एंड x इज ए नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है, जो x क्या है बेटे, इस सेट के अंदर का रैंडम एलिमेंट। तो इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एज वेल एज नेचुरल नंबर भी होना पड़ेगा, दोनों होना पड़ेगा। तो x सच दैट बेटा, अगर इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू 2 अगर उस साइड में जाएगा तो -5 एंड x बिलोंग टू कैपिटल N। भाई ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा क्या जो कि -5 भी हो और नेचुरल नंबर हो? भाई -5 तो नेचुरल नंबर नहीं होता है ना। क्लियर और नॉट? साइमल्टेनियसली कोई नंबर -5 एंड नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? नहीं ना। तो इसके अंदर नो कोई सर। भी एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी सेट है ना। दूसरा, b is equal to x such that x square is equal to 9, x is an even number। एम्प्टी सेट है कि नहीं बताओ? यस सर। यस यस सर, सर, एम्प्टी सेट है। सर। yes, because
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस और -3 मतलब +3 और -3 और दोनों में से कोई भी इवन नंबर नहीं है ना। तो इसके अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा जो जिसका स्क्वायर 9 हो एंड वो इवन नंबर भी हो, है ना। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अच्छा, दिस इज इक्वल टू एम्प्टी सेट फाई, इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं, फॉल्स। नो सर, नो false। सर, फॉल्स। फॉल्स है ना, एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट कैसे हुआ? ये सेट के अंदर तो एक एलिमेंट है ना बेटे, है ना, 0। तो ये सेट के अंदर एक एलिमेंट है ना, ये एम्प्टी कैसे हुआ, है ना, ये फॉल्स है। वेरी गुड, नेक्स्ट। दिस इज एन एम्प्टी सेट, ट्रू या फॉल्स? सर, फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स, वेरी गुड। false, ऑब्वियसली फॉल्स होगा बेटा, ये एम्प्टी सेट कैसे होगा? इसके अंदर एक एलिमेंट है ना, फाई, है ना। तो देखो फाई खुद अपने आप में क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है ना। फाई अपने आप में क्या है, हमें कोई लेना देना नहीं है। एक सेट एक दूसरे सेट का एलिमेंट बन सकता है ना। तो फाई एक सेट है, एम्प्टी सेट, और वो यहाँ पर ये वाला सेट का एक एलिमेंट है। तो हम बाहर वाला सेट के अंदर एक एलिमेंट बन रहा है, तो वो एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, है ना। वेरी गुड। अच्छा अच्छा, सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, x such that x square is equal to 2 and x is or comma x is a rational number। बताओ एम्प्टी होगी नहीं होगा? यस सर, एम्प्टी सेट। सर, it's एम्प्टी। empty set, एम्प्टी सेट, वेरी गुड। क्योंकि बेटे किसका स्क्वायर 2 होता है? √2 और -√2। √2 -√2 में से कोई भी रैशनल नहीं है, दोनों इरेशनल नंबर से, है ना। वेरी गुड। अच्छा, अभी आते हैं सिंगलटन सेट के ऊपर कुछ सवाल करते हैं। सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं बेटे? सेट के अंदर अगर सर, एक सर, एक एलिमेंट। एलिमेंट। हाँ सिर्फ एक एलिमेंट है ना। x such that x belong to capital N and 12 less than x less than 14 is a singleton set, true or false? यस सर, सर ट्रू। यस सर। ट्रू, वेरी गुड। ऑब्वियसली ट्रू होगा, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो एक नेचुरल नंबर होने के साथ साथ 12 से बड़ा है एंड 14 से कम है। तो 12 से बड़ा 14 से कम कौन सा नंबर नेचुरल नंबर होता है? 13, है ना। तो बस इसमें यस सर। इसमें एक ही एलिमेंट आ जाएगा 13। तो हाँ, ये सिंगलटन सेट है। अच्छा, x such that b is equal to x such that x belong to capital N, comma x square minus x is equal to 0 is a singleton set, true or false? सर ट्रू। सर, फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स होगा? यस सर सर, ट्रू होगा फॉल्स। सर। सर 1 सर। हाँ, अरे ट्रू होगा ना, जरा सोचो। यस सर, ट्रू होगा सर। हाँ, ये सर सेट 1। के अंदर जो भी, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, अरे इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच होता है, हमेशा इंडिया थोड़ी ना जीतेगा भाई। मैच हो रहा है तो इंडिया हार भी सकता है ना। तो हारेगा तो आप तोड़ फोड़ करोगे क्या? चेयर वेयर फेंक लोगे? सर कर देते सर, टीवी तोड़ देते। वो गलत बात है ना, वो कौन सा सही बात है? वो तो गलत बात है भाई। स्पोर्टिवली लो चीजों को ना। अगर इंडिया ट्राई ना करके कोई मतलब मैच फिक्सिंग करके हार गया, हाँ तो तोड़ फोड़ करोगे। लेकिन अगर इंडिया ट्राई किया है लेकिन थोड़ा सा हार गया, तो उसके लिए तोड़फोड़ थोड़ी ना करोगे। आप ट्राई कर रहे हो, थोड़ा सा गलत हुआ, नो प्रॉब्लम, गलती से ये सीखते हैं इंसान, है ना। हाँ तो बेटा देखो, इसके अंदर के जो यस भी सर। एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर भी है एंड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है ना। कॉमा मतलब बेटा ऐड होता है ना, कॉमा मतलब एंड, है ना। तो नेचुरल नंबर होने के साथ इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। अच्छा, ये इक्वेशन को जरा सॉल्व करो बेटे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, बेटा एक्स कॉमन ले आओ, तो एक्स होल इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना बेटे। x, तो बेटे आइदर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका मतलब आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, क्लियर और नॉट? अच्छा, ये सेट के अंदर वाले एलिमेंट को
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के साथ साथ नेचुरल नंबर भी होना जरूरी है। एंड है ना बेटे, कॉमा का मतलब एंड है ना, तो खाली इसको सेटिस्फाई कर देने से नहीं होगा, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है या नेचुरल नंबर भी है? वन है ना, जीरो नहीं है, वन है ना, जीरो नेचुरल नंबर थोड़ा Yes. ना है। तो बेटे इसके अंदर बस एक ही एलिमेंट है, कौन है वो? वन। हाँ, वन इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, उसके साथ साथ वन नेचुरल नंबर भी है। आर यू गेट इट? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट सवाल। हेलो, समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes. दिस इज ए सिंगलटन सेट, ट्रू और फॉल्स? Sir, true. 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 ऑब्वियसली ट्रू, एक एलिमेंट है। वेरी गुड। इट इज ए सिंगलटन सेट, ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू होगा Sir, सर। true. True. वेरी गुड, ट्रू। जो बेटा ये पूरा जो सेट के अंदर एक ही बस एलिमेंट है, एक सेट एक दूसरा सेट का एलिमेंट होता है। तो ये वाला जो सेट है वो बाहर वाला सेट का एक अकेला एक ही एलिमेंट है ना, तो बाहर वाला सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो वेरी गुड। अच्छा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, डिसजॉइंट सेट आपको याद है ना? डिसजॉइंट सेट, Yes, Yes, डिसजॉइंट sir. डिसजॉइंट सेट्स मतलब दो सेट के बीच में कुछ कॉमन ना हो, है ना, कुछ भी कॉमन ना हो, है ना, डिसजॉइंट, नथिंग इन कॉमन। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेट ए 1 2 3, सेट बी 4 5, इन दोनों के बीच कोई एलिमेंट कॉमन है क्या? नहीं है ना। No, sir. डिसजॉइंट मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन Sir, 5. 5 है कि नहीं? अच्छा, तो बेटा बताओ, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ये दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. Disjoint. Yes, sir. ऑब्वियसली। sir. भाई ऐसा कोई भी नंबर होता है क्या जो कि बोथ रैशनल एंड इरेशनल हो? नहीं, आइदर नंबर रैशनल है और नंबर इरेशनल है ना, बोथ कभी नहीं हो सकता। क्लियर और नॉट? वेरी गुड। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो आर डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ होल नंबर, क्या ये डिसजॉइंट होंगे? No, sir. No, हाँ sir. सर। नो। हाँ। अच्छा, होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 है ना। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 आगे चलते हैं, है ना। तो होल नंबर में बस एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड होता है, 0, है ना। तो दोनों में कॉमन है ना, पूरा नेचुरल नंबर सेट इसका सबसेट है ना। तो बेटे Yes, आर sir. नॉट डिसजॉइंट सेट्स। वेरी गुड। अच्छा। अच्छा, एक सबसे जो पहला पोर्शन छोड़ दिए, मतलब छोड़ दिए, उससे एक दो सवाल कर लेते हैं। कौन सा कलेक्शन सेट है, कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है ना? कलेक्शन Yes, ऑफ sir. 5 गुड स्टूडेंट्स No, sir. Set नहीं. No, ऑफ sir. क्लास 11, ये सेट होगा क्या? No, sir. No, sir. No, sir. नॉट No, ए sir. सेट। कारण क्या है बेटे? क्योंकि जो एडजेक्टिव गुड लगा है ना, गुड क्या हो रहा है बेटे? गुड एक एम्बिग्यूअस वर्ड है ना बेटे। गुड इंग्लिश डिक्शनरी में गुड डिफाइंड है, लेकिन मैथमेटिक्स में गुड डिफाइंड नहीं है। कितना गुड, किसको गुड बोल रहे हो? तो कौन सा स्टूडेंट को गुड बोल रहे हो? तो आपके हिसाब से कोई स्टूडेंट गुड होगा, तो मतलब सपोज आपके हिसाब से क्लास में ए बी सी डी ऐसा करके 5 स्टूडेंट गुड स्टूडेंट है, तो आप उनको रखोगे। मेरे हिसाब से कोई और 5 गुड स्टूडेंट हो गए में, तो दो दो मतलब सेम डेफिनेशन का दो अलग अलग सेट नहीं बन सकते, है ना। तो ये सेट नहीं है। अच्छा, कलेक्शन ऑफ 5 students of class 11
ऑफ 30 स्टूडेंट्स, मतलब क्लास 11 में 30 स्टूडेंट है, टोटल क्लास 11 में 30 स्टूडेंट है, और उनमें से 5 स्टूडेंट का कलेक्शन, नो सर। क्या सेट नो बनेगा? नो सर। नो सर नो। नो सर। No, वेरी sir. गुड, क्योंकि आप कोई 5 लोगे, मैं कोई 5 लूंगा, वो कोई 5 लेगा, कोई एक पर्टिकुलर सेट थोड़ी ना बन रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, हमेशा एडजेक्टिव लग जाएगा तो हम बोल देंगे क्या नो? ऐसा है क्या? नहीं, नो सर। कुछ एडजेक्टिव होते हैं बेटे जो कि फैक्चुअल होते हैं, फैक्ट होते हैं, जिनको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जैसे कि किसी का ब्लाइंड होना, ऐसा थोड़ी ना होगा कि मेरे हिसाब से ब्लाइंड है, उसके हिसाब से ब्लाइंड नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होगा। इधर ब्लाइंड है तो है, दुनिया नो के सर। सब लोगों के लिए ब्लाइंड है, दुनिया के सब लोगों के लिए ब्लाइंड है, या फिर दुनिया के सब लोगों के लिए ब्लाइंड नहीं है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूंगा कलेक्शन ऑफ ऑल ब्लाइंड पीपल ऑफ इंडिया, सेट होगा कि नहीं होगा? यस सर, नो हो सर। सर। Yes, नो sir. सर। क्यों नो? यस। अरे भाई, भारत एंटायर इंडिया में जितने ब्लाइंड लोग हैं उनका कलेक्शन है ना। अगर अगर कोई इंसान ब्लाइंड है तो गारंटीड कलेक्शन को जाएगा, अगर कोई इंसान ब्लाइंड नहीं है तो नहीं जाएगा। ऐसा कभी कंफ्यूजन होगा क्या कि ये इंसान मेरे हिसाब से ब्लाइंड है, तेरे हिसाब से ब्लाइंड नहीं है, जा सकता नो है या सर। फिर नहीं जा सकता? ऐसा कभी होगा क्या? ब्लाइंड है तो है, नहीं तो नहीं है। यू गेट माई पॉइंट सो फार? आर वी क्लियर ऑन दिस? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब आते हैं इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट को लेके कुछ सवाल, ठीक है? अरे रिकॉर्डिंग तो चल रहा यस है सर। ना? हाँ, यस। ओ, अच्छा, रिवाइज हो रहा है ना आपका? सब याद आ रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर हाँ, Yes, sir. इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है बेटे? सर नंबर ऑफ सेम एलिमेंट्स नंबर ऑफ चाहिए। एलिमेंट। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम। तो बेटे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक सेट ए लिखा, उसके अंदर एलिमेंट रख रहा हूँ 1 2 3, एक सेट बी लिखा, उसके अंदर एलिमेंट रख रहा हूँ 1,1,2,2,2,2,2,3,3,3, ए बी आर इक्विवेलेंट और नॉट? यस सर यस सर, इक्विवेलेंट Yes, sir. इक्विवेलेंट। सर यस, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। किसी सेट में अगर एक एलिमेंट को एक से ज्यादा बार आप लिखे हो तो उसको गिना बस एक ही बार जाएगा, है ना? वेरी गुड। तो दे आर इक्विवेलेंट। ओहो, अच्छा, और एक सेट सी लिखता हूँ, उसके अंदर एलिमेंट रख रहा हूँ 4 5 5 6 6। सी का भी नंबर ऑफ एलिमेंट यस सर, इक्विवेलेंट सर। सर वेरी सेम है। सेम है ना? यस सर तो ए बी सी तीनों इक्विवेलेंट सर इक्विवेलेंट सेट। सेट। अच्छा, अब आते इक्वल सेट। अच्छा, इक्वल सेट मतलब? सर एलिमेंट सेम होते। हाँ, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने के सर साथ जो साथ सर एग्जैक्ट ऐसे सेम बोल होना सकते हैं कि चाहिए। हाँ, यस। सर ऐसे बोल सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट सेट का एलिमेंट सेम होते हैं। हाँ, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, उसके साथ साथ एलिमेंट एग्जैक्ट सेम होने चाहिए, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हो दोनों सेट में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि एक सेट ए एक सेट बी है, कि ए में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कि बी में नहीं है, या फिर बी में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है, तो इक्वल नहीं होंगे। इक्वल होने के लिए ए बी में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट होना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं ये ए सेट लिखा और ये बी सेट लिखा, आर दे इक्वल और नॉट? यस सर यस, है ना? Yes, sir. सेट के अंदर एलिमेंट को कौन से ऑर्डर में लिखे हो वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। क्लियर और नॉट? सर अगर सेट में एलिमेंट सर रिपीट हो रहा होगा तो सर चलेगा? जैसे 2 3 चलेगा। चलेगा, दौड़ेगा। ए ए बी ए ए बी, तो यहाँ पर ए बी सी तीनों इक्वल है। आर यू गेट इट और नॉट? सी में हालांकि आपने ए को 4 बार Yes. लिखे हो, यस लेकिन सर। लेकिन क्यों लिखे हो? हम आपको बोले थे लिखने के लिए, आप खुद लिखे हो, गिना तो बस एक ही बार जाएगा।
तो सी के अंदर बस दो एलिमेंट है, एक है ए, एक है बी। आप ए को 1000 बार लिखो, लाख बार लिखो, 1 करोड़ बार लिखो बेटा, एक ही बार ए ही है। बी भी एक ही बार है, तो इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑल थ्री आर इक्वल सेट्स। अच्छा, आपको बोलना है कि व्हिच ऑफ दी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सेट में आपको दे रहा हूं, x such that x is a natural number, comma x less than 5 and x greater than 7 and a is equal to 5. Is this statement true or false? ट्रू। True? Very true. good, very good. Obviously भाई x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए एंड 7 से बड़ा होना चाहिए। अब ऐसा कैसे होगा? अगर कोई नंबर 5 से छोटा है तो 7 से बड़ा नहीं होगा, अगर कोई नंबर 7 से बड़ा है तो 5 से छोटा नहीं होगा। अरे समझ रहे हो? तो ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो कि 5 से भी छोटा हो एंड 7 से ही बड़ा हो। इधर नेचुरल नंबर की जगह रियल नंबर भी रखता तो भी एम्प्टी सेट होता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर और नॉट? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, और एक सेट हम लिख रहे हैं, b is equal to x such that x is a common point in two different lines, two different parallel lines, and b is equal to 5. Is it true or false? Sir, true. ट्रू। So true. ऑब्वियसली ट्रू होगा, है ना भाई। दो पैरेलल लाइन, दो ये सेट के एलिमेंट क्या है ना, दो पैरेलल लाइन के कॉमन पॉइंट्स है ना, लेकिन दो पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, तो ऑब्वियसली ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अगर सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट तो फाइनाइट, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट तो इनफाइनाइट सेट। अच्छा, तो एक सेट लिखता हूं, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ all animals on earth, finite a is a finite set, true or false? फॉल्स। काहे सोच के बोलो, false सोच के बोलो। सर क्योंकि सर उसको पूरा काउंट तो नहीं कर सकेंगे ना सर, इतना सारा होता है कि सर काउंट कर नहीं सकेंगे या फिर काउंट करना डिफिकल्ट है, सर दो करना सर डिफिकल्ट कर है। सकते हैं सर। हाँ बेटे, It's true. ट्रू, वेरी गुड बेटे। ये सर ट्रू है। बेटे मैथमेटिक्स में दो चीजें होता है, एक है इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट को मैथमेटिक्स एक्सेप्ट नहीं करता, डिफिकल्ट तो चलेगा, लेकिन Yes. इम्पॉसिबल है कि पॉसिबल है? यस सर। ऑब्वियसली पॉसिबल है ना बेटे। एट ए टाइम अर्थ में, एट ए टाइम बेटे, एक स्टूडेंट ने मेरे साथ आर्ग्यू किया, सर सर आप मतलब अर्थ के ऊपर सारे एनिमल काउंट कर दिए, आपका काउंट करना खत्म होते ही और कुछ एनिमल पैदा हो गए। अरे ऐसा नहीं है, एट ए टाइम अगर हम ऐसा डिफिकल्ट है ना, लेकिन सोचो एट ए टाइम एक फाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम मतलब राइट एट दिस मोमेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल थोड़ी ना है। क्लियर और नॉट? सम बिलियन एनिमल बट इट इज फाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर थोड़ा जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं नहीं? अच्छा चलो, सेट ऑफ ऑल मंथ्स, नहीं, set of all people with wings, ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट? सर फाइनाइट सेट। फाइनाइट स्टेटमेंट है, बी इज ए फाइनाइट सेट। सर क्योंकि ये फाइव है।
हाँ वेरी गुड। अरे भाई, कोई ऐसा इंसान है जिसका विंग होता है? नहीं ना। तो ये सेट नो क्या है सर। बेटे? ये सेट क्या है? एम्प्टी सेट है ना। और एम्प्टी सेट भी तो फाइनाइट सेट होता है। आप लिखते हो ना n ऑफ i इज इक्वल टू 0, आप लिखते हो ना नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 0। अगर गिन नहीं पा रहे हो तो लिख कैसे रहे हो? गिन पा रहे हो ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 0। हाँ, तो एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अच्छा, तो अब आ, कुछ प्रूफ्स वाले कुछ प्रूफ करते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसेट तो सबको याद होगा, जिस पढ़ के आए थे, है ना? प्रूफ देखो बेटे, यस सर। प्रूफ, थ्योरम। अच्छा हाँ, मैं एक बात बताना चाहूंगा बेटे, दोस्ती यारी में ऐसा काम मत करो कि मेरा दोस्त वो सेक्शन में, मैं वो सेक्शन में जाऊंगा, मेरा ऐसा मत करो। आप अपना पढ़ाई को देखो। आपका पढ़ाई 2 साल, आपका पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करने के लिए आए हो, दोस्ती यारी करने के लिए थोड़ी ना आए हो। ये 11th 12th है, कोई मजाक की बात नहीं है। बोर्ड एग्जाम का बात है, आपका फ्यूचर का सर बात है। सर हाँ, करने से भी फायदा नहीं है सर, क्योंकि मतलब सर टेक्निकली तो फिजिकली तो मीटिंग तो होगा ही नहीं सर, कोरोना की वजह से। नहीं 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 नहीं, फिजिकली मीटिंग भी अगर होता भी होगा भी कि अरे नहीं नहीं, वो कोई ऑफिशियल है, जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है उसके उसको लेके ऑफिशियल मत बनाओ। कुछ ऑफिशियली कुछ पता नहीं। देखो देखो देखो, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए इज सबसेट ऑफ सी। तीन सेट ए बी सी है, ए बी का सबसेट है एंड बी सी का सबसेट है, तो ऑटोमेटिकली ए सी का सबसेट बन जाता है। अच्छा, सही की गलत बात है पहले बताओ? सही है कि गलत बात है? सर सर ट्रू। सही है। सही सही है है। ना? देखो बेटा, ये ए है ना, ए ए बी का बच्चा है ना बेटे, ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है ना। पूरा का पूरा सेट ए बी के अंदर आ गया। ए का एवरी एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, तो ए बी का सबसेट हो गया। बी का भी एवरी एलिमेंट सी के अंदर मौजूद है, तो ऑटोमेटिकली ए का एवरी एलिमेंट सी के अंदर मौजूद होता है कि नहीं? ट्रू। लेकिन हम इसको अगर प्रूफ करना चाहे, तो बेटे लेट एक्स बिलोंग टू सेट ए। मानो एक्स सेट ए का एक रैंडम एलिमेंट है, ठीक है? मानो एक्स सेट ए के अंदर कोई एक रैंडम एलिमेंट है, ठीक है ना? कोई एक रैंडम एलिमेंट ए के अंदर है। अच्छा, तो लॉजिकली हमें ये गिवन है कि ए बी का सबसेट है। तो अगर ए बी का सबसेट होता है तो ए के अंदर कोई भी रैंडम एलिमेंट अगर एक्स है तो बी का अंदर भी मौजूद होगा ना, यस सर। क्योंकि ए बी का सबसेट है लॉजिकली। अच्छा, अभी ये प्रूव हो गया सर कि बी एक्स बी इज का एलिमेंट। सबसेट ऑफ सी। हाँ, ये भी गिवन है कि बी इज सबसेट ऑफ सी। तो बेटा अगर कोई एलिमेंट बी में है तो लॉजिकली वो सी में भी तो होगा ना। यस सर, दैट सिंप्लाइज एक्स बिलोंग्स। ये तो अल्टीमेटली आपने क्या साबित कर दिए? सेट ए का कोई भी रैंडम एलिमेंट सेट सी को भी बिलोंग कर रहा है। एवरीबॉडी गेट इट? यस सर, एक्स बिलोंग्स टू ए, दैट सिंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी। दैट यस सर आप। क्लियर और नॉट? एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दिस? शुड नो मूव सर। ऑन? ओके, ठीक है। यस सर। Yes, अच्छा, sir. एक क्वेश्चन करेंगे बेटे। आप सबको सबसेट बनाना तो आता है, मैंने पढ़ाया था सबसेट कैसे बनाते हैं। कि सपोज मैं एक सेट आपको दे रहा हूँ ए, उसके अंदर एक एलिमेंट है 1 2 3, तो इसके सारे सबसेट्स को बना सकते हो ना? ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए। यस सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर सबसेट्स और सर सेट्स को लेके सर मतलब सर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसमें क्वेश्चन बन सकता है क्या सर? ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है आपको कुछ? यस सर। हाँ, जो ए का सबसेट्स है ना बेटे, स्टार्ट करेंगे कहाँ से? पूजा शुरू होता है गणेश जी से। सबसेट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटे? एम्प्टी सेट्स, है ना? एम्प्टी सेट दुनिया का सारे सेट का सबसेट होता है। तो 5 इसका एक सबसेट है, तो पहले 5 हमेशा 5 से स्टार्ट करोगे ना। 5 जो सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद क्या करते हैं, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है उनको एक एक करके लेते हैं ना।
1 को लो, 2 को लो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दो, 3 को लो, एक एक लिए। अभी क्या करेंगे, दो दो लेंगे, है ना, समझ रहे हो ना बेटे। फाइव मतलब बेटे कुछ भी नहीं लिए थे, है ना, फाइव मतलब सेट ए में से कुछ भी नहीं लिए थे, उसके बाद एक एक करके ले रहे हैं, उसके बाद अभी दो दो करके लेंगे, है ना, 1 2 2 3 1 3। उसके बाद तीनों के तीनों ले जाएंगे सेट ए, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है भाई? सर 3। हाँ, तो नंबर ऑफ, सर 2 to the power 3। हाँ, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटे? 2 to the power 3, है ना। ए के अंदर अगर बेटे Yes, sir. तीन एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट आ जाएंगे? 2 to the power 3। ए के अंदर अगर 5 एलिमेंट होते तो उसके कितने सबसेट होते? 2 to the power Sir 2 5। to the power 5। देखो गिनती कर लो, 8 सबसेट है कि नहीं? क्लियर? यस सर। अच्छा, अच्छा, इनमें से कौन से सबसेट को क्या बोलते हैं? मैंने बोला था ना बेटे, दो सबसेट होता है जिनको ट्रिवियल सबसेट बोलते हैं, एक है फाइव एंड एक है ए, खुद सेट है। ट्रिवियल सबसेट्स, तो ट्रिवियल सबसेट मतलब बेटे हर सेट का दो ट्रिवियल सबसेट होता है, एक है एम्प्टी सेट एंड एक है खुद वही सेट। एवरीबॉडी गेट इट और नॉट? यस सर। वेरी गुड। सिंगलटन सबसेट्स, भाई इसके सिंगलटन सबसेट क्या है? सिंगलटन सबसेट मतलब सबसेट एंड सिंगलटन भी होना चाहिए, ये है ना। अच्छा, तो सेट के अंदर कितने एलिमेंट थे? सेट ए के अंदर 3 सर एलिमेंट, 3 एलिमेंट। तो उसके कितने सिंगलटन सबसेट बनते हैं? सर 3। 3 सर बनते 3 हैं ना। सबसेट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये गया। अच्छा, अच्छा, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि एक सेट ए दे दूं, उसके अंदर एलिमेंट दो 1 2 3 4, 1 2 3, और एक सेट बी दे दूं, उसके अंदर एलिमेंट रख लूं 1 2, और मेरा सवाल है कि फाइंड ऑल एक्स सच दैट x is subset of b and x is subset of a and x is subset of b। मतलब वो सारे x निकालना है जो कि a का भी सबसेट हो एंड b का भी सबसेट हो। कर लोगे? a के सारे सबसेट निकाल दोगे, b के Yes, सारे sir. सबसेट निकाल दोगे, जो दोनों के कॉमन सबसेट्स होंगे वही लिख लोगे। अरे समझ रहे हो ना, कर सकते हो कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, यस सर। सर बी ए से भी बोल सकते हैं सर, बी का जितना सबसेट होगा वही आंसर होगा। बी का जितने सबसेट पाए 1 2 खुद बी, हाँ यस, पूरा का पूरा बी, बी के सारे सबसेट ए के भी सबसेट बन रहे हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, कोई ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अच्छा, पावर सेट याद है ना? पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? सपोज एक सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2, उसका पावर सेट, सेट ए का सर उसका पावर सेट। सबसेट को लेकर जो सेट बनता है। हाँ, पावर सेट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए। ए के सारे सबसेट्स निकाल दो। ए के सारे सबसेट्स क्या क्या हैं? 5 1 2 खुद ए, है ना। तो ये जो ए के 4 सबसेट है उनको एलिमेंट बनाकर जो सेट बनता है उसी को बोलते हैं ए का पावर सेट। तो बेटे ए का पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी इक्वल टू नंबर फिर ऑफ सबसेट। सबसेट्स ऑफ ए। एवरीबॉडी गेट इट और नॉट? क्योंकि बेटे यस सर। पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट क्या है बेटे? ए का एक सबसेट है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, ये गया पावर सेट। अच्छा, और एक सेट का पावर सेट लिखेंगे। ए इज इक्वल टू 0 1 2, राइट? पावर सेट ऑफ ए। इसका सबसेट्स कितने होंगे बता सकते हो? हाउ मेनी सबसेट्स विल इट हैव? सर 4। 4। Sir, वेरी गुड। 4.
इसके अंदर दो एलिमेंट है, एक है 0 और एक ये सेट, दो एलिमेंट तो 4 सबसेट होंगे, वो सबसेट क्या क्या होंगे लिख लो 5। फिर एक एक एलिमेंट उठाओ, सर 0 1 2 सर एवरी गेट 0,12 फिर कुछ यस सेट सर है, तो इनको Okay. लेके जो सेट बनेगा वही क्या हो जाएगा, एक का पावर सेट। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, a इज इक्वल टू 0 1 2, ट्रू की फॉल्स बताओगे। 1 बिलोंग्स टू सेट है, ट्रू की फॉल्स? The false. सर फॉल्स False. फॉल्स, वेरी गुड। बेटा 1 का दो एलिमेंट है, एक है 0 और एक है पूरा सेट, क्लियर और नॉट? वेरी गुड। अच्छा 1 2 दिस बिलोंग्स टू सेट है, ट्रू और फॉल्स? The true. सर ट्रू ट्रू। अच्छा दिस इज ए सबसेट ऑफ सेट है, ट्रू और फॉल्स? सर फॉल्स फॉल्स, वेरी गुड। क्योंकि बेटा देखो ये उसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है, है ना। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो सब सेट है। सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये सेट के अंदर का एवरी एलिमेंट इसमें मौजूद होना चाहिए। क्या सेट ए के अंदर 1 2 है क्या? नहीं है, है ना। सेट ए के दो एलिमेंट, एक है 0 और एक है ये। सेट ए के अंदर 1 2 नाम का दो एलिमेंट है क्या? नहीं है, क्लियर और नॉट? अच्छा, लेकिन अगर ये बोलो The true. ट्रू, वेरी गुड। अरे देखो ना, ये सेट के अंदर बस एक ही एलिमेंट है, ये है ना, और ये वाला एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया, क्लियर और नॉट? अच्छा, एक प्रूफ करते हैं। कितना टाइम हो गया बेटे? सर 7:34. 7:34 26 मिनट है सर। 26 मिनट है। अच्छा, और एक सवाल करते हैं बेटे। प्रूव दैट A is subset of B implies power set of A is subset of power set of B। अगर बेटे A B का सबसेट हुआ तो A का पावर सेट B का पावर सेट का सबसेट होगा। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर? अच्छा सुनो, इसको कैसे यस करें? सर हमें पावर सेट ऑफ ए को पावर सेट ऑफ बी का सबसेट दिखाना है ना। किसी सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट कैसे दिखाते हैं? लेट एक्स बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ दिस, फिर धीरे धीरे करके प्रूव करते हैं कि एक्स इसको भी बिलोंग कर सर रहा एक्स है। बिलोंग्स टू ये यस सर लेकिन यहाँ पर मैं स्मॉल एक्स बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए नहीं लिखूंगा, क्योंकि बेटा पावर सेट ऑफ ए, किसी सेट का जो पावर सेट होता है, पावर सेट के अंदर का हर एक एलिमेंट खुद एक एक सेट होता है ना। आपको याद है ना, पावर सेट का हर एक एलिमेंट खुद एक एक सेट होता है, और सेट को कभी स्मॉल स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं किया जाता है ना, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो मैं लिखता हूं लेट कैपिटल एक्स बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए। एवरीबॉडी गॉट इट? मानो कैपिटल एक्स पावर सेट ऑफ ए का एक एलिमेंट है, रैंडम एलिमेंट। तो भाई आप एक बात बताओ, ये कैपिटल एक्स ए का पावर सेट का एक रैंडम एलिमेंट है ना बेटे, इसका क्या मतलब होता है कि वो ए का सबसेट है। अरे ए का सबसेट है ना, ए का सारे सबसेट तो उसके पावर सेट के यस सर एलिमेंट होता है। Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन में दिया है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अच्छा, एक्स ए सर का प्रूफ हो गया सबसेट मेरा है, हाँ, एक्स ए का सबसेट है, और क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए बी का सबसेट है, तो ऑटोमेटिकली एक्स बी का सबसेट हो जाता है कि नहीं? अरे हो जाता है कि नहीं? यस Yes, सर sir. क्लियर और नॉट? देख लो, हमारा सारे को एक्स समझे ना सर? समझाता हूँ। देखो हमारा एक्स यहाँ पर ए का सबसेट है, देखो लिखे है ना आप, एक्स ए का सबसेट लिखे हो ना, एक्स ए के अंदर है, एक्स के सारे एलिमेंट ए के अंदर है। सबसेट को ऐसे दिखा देता है ना, ऐसे दिखाते हैं वेन डायग्राम में। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए बी का सबसेट है। क्या गिवन है? ए बी का सबसेट है, मतलब पूरा का पूरा सेट ए बी के अंदर आ जाता है। अरे समझ रहे हो ना?
तो ऑटोमेटिकली सेट एक्स बी एक्स बी का सबसेट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे समझ रहे हो? यस सर। yes sir, Yes, sir. हाँ, तो एक्स बी का सबसेट बन गया, तो एक्स बी का पावर सेट का एक एलिमेंट बन जाएगा, बन जाएगी, नहीं बन जाएगा? तो क्या साबित हो गया? पावर सेट ऑफ ए का कोई भी रैंडम एलिमेंट पावर सेट ऑफ बी में भी मौजूद है। देयरफॉर एवरीबॉडी गेट इट? देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ बी। क्लियर और नॉट? अच्छा, हो गया? ओके, हेलो, गेट इट और नॉट? अच्छा, इसका yes sir, Yes, sir. ओके, चलो, इसका और एक भी तरीका है। इज ए पावर सेट ऑफ इज, चलो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, वही पावर सेट वाला और एक भी सवाल है। सवाल ये है कि इफ a is equal to b, then power set of a is equal to power set of b। अगर बेटे यार ये तो ऑब्वियस बात है ना बेटे, ये एक्चुअली प्रूव तो करेंगे, लेकिन ये फालतू का चीज है, ये तो आपको पता है भाई। ए बी दोनों इक्वल सेट, इक्वल समझते हो ना बेटे, आइडेंटिकल मतलब इसमें जो एलिमेंट उसमें भी वही एलिमेंट, तो जाहिर सी बात है ना, इसका जो जो सारे सबसेट बनेंगे इसका भी वही सारे सबसेट बनेंगे, मतलब इसका जो पावर सेट होगा इसका भी वही पावर सेट होगा, तो ऑब्वियसली इक्वल होगा। लेकिन इसको हमें लॉजिकली दिखाना भी है। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? तो हमें yes sir, ए को बी के साथ इक्वल दिखाना है। तो बेटे मैं इसका आसान तरीका आपको बताता हूँ, ऑलरेडी बताया था लेकिन दोबारा बताता हूँ। बेटे मुझे ए इज इक्वल टू बी दिखाना है, ठीक है? अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटे? गिवन ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना? अच्छा अच्छा लेट, अच्छा एक मिनट, इसको जो इजी तरीका है, इसका जो इजी तरीका कैसे होगा? इफ ए इज इक्वल टू बी, पावर सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ, ओके, चलो इसको हम दिखाते हैं, पूरा प्रोसेस से दिखाते हैं, ठीक है ना? अच्छा, हमें हमें अगर ये दोनों को इक्वल दिखाना है ना बेटा, पावर सेट ऑफ ए को अगर पावर सेट ऑफ बी के साथ इक्वल दिखाना है, तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाने से हो जाएगा, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाने से हो जाएगा। क्लियर और नॉट? तो लेट कैपिटल एक्स बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए, एवरीबॉडी गेट इट? क्लियर और नॉट? yes sir, अच्छा बेटा, कैपिटल एक्स अगर पावर सेट ऑफ ए का एक एलिमेंट है, तो उसका एक सबसेट हो रहा होगा, ए का एक सबसेट हो रहा होगा। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. yes अच्छा, sir, ए बी दोनों इक्वल सेट है, ए बी दोनों इक्वल सेट है, तो एक्स अगर ए का सबसेट है तो एक्स बी का भी सबसेट है, क्योंकि ए बी तो इक्वल है ना बेटे, ए बी दोनों इक्वल है, तो ए का जगह बी लिख सकते हो ना, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। अच्छा, अगर एक्स बी का सबसेट हो गया तो एक्स बी का पावर सेट का एलिमेंट बन जाता है कि नहीं बन जाता है? अच्छा, तो लॉजिकली क्या हो गया ना, एक्स जो कि पावर सेट ऑफ ए का रैंडम एलिमेंट है और पावर सेट ऑफ बी को ही बिलोंग कर रहा है, तो पावर सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ बी। और बेटा उल्टा आ सकते हो, लेट कैपिटल वाई बिलोंग टू पावर सेट ऑफ बी, तो वाई विल बी सबसेट ऑफ बी, बी एंड ए इक्वल, तो बेटा वाई सबसेट ऑफ ए लिख दोगे, फिर वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी लिख दोगे। अरे समझे हो ना, पावर सेट ऑफ ए लिख दोगे, तो वैसे उल्टा भी आ yes सकता है, sir, तो ऑटोमेटिकली पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। इसका और एक बहुत इजी तरीका है, सडनली मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं। अच्छा, थोड़ा डिफरेंस वाला इक्का दुक्का कर लेते हैं, फिर क्लास ओवर कर लेते सर हैं। बोलो, सर और एक बार सर वॉइस ब्रेक हो रहा था सर। कहाँ पर डाउट है? सर मतलब एक्स मतलब सर बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, तो एक सर मतलब अच्छा, एक्स अगर पावर सेट ऑफ ए का एक एलिमेंट है, यस क्या सर, मतलब होता है? एक्स ए का एक सबसेट हो रहा होगा। अरे यस ए सर, का सारे सबसेट ही तो पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट होते हैं ना,
तो कोई Yes, अगर sir. पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है तो ए का सबसेट है। एंड Yes, क्वेश्चन sir. में गिवन है ए एंड बी आर इक्वल टू ईच अदर। तो बेटे ये अगर ए का सबसेट है तो बी का भी सबसेट है, क्योंकि ए बी दोनों इक्वल है ना। ऐसा सोच लो, ए बी दोनों इक्वल है, मतलब ए 1 2 3 सपोज है, बी भी 1 2 3 है। Yes, sir. तो कोई अगर ए का सबसेट है तो बी का भी तो सबसेट होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो इफ Yes, एक्स इज ए सबसेट ऑफ है तो ऑब्वियसली एक्स इज ए सबसेट ऑफ बी, एंड एक्स अगर बी का सबसेट है तो एक्स बी का पावर सेट को बिलोंग करेगा। तो बेटे पावर सेट ऑफ ए का कोई भी रैंडम एलिमेंट पावर सेट ऑफ बी में मौजूद हो रहा है तो सबसेट हो गया। तो उल्टा भी आप दिखा सकते हो, इसी वजह से पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। यू गेट इट? Yes, sir. अच्छा, अच्छा एक सवाल करते हैं, ठीक है। लिखो लिखो, प्रूव दैट a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस a इज इक्वल टू फाइव। बेटे क्या इसको विजुअलाइज कर पाते हो? ये a है, ये b है। Yes, sir. a माइनस b कौन सा पार्ट होगा? ये वाला। b माइनस a कौन सा पार्ट होगा? ये वाला। अच्छा, क्या व्हाइट एंड येलो में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या? No, sir. तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। बस इसको प्रूव करना है। अच्छा सुनो, इसको बेटे लॉजिकली प्रूव नहीं करेंगे, फालतू में टाइम वेस्ट होता है, इसको हम प्रॉपर्टी लगा के प्रूव करेंगे, ठीक है। प्रूव। अच्छा बेटे a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस से दिया है। अच्छा, आपको बताया था ना बेटे a माइनस बी को हम और क्या लिखते हैं? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, याद है? a बॉट नॉट बी। अरे बहुत बार इसको समझाया, याद करवाया हूँ। a बॉट नॉट बी, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ट्रिक से बताया, इंटरसेक्शन मतलब बॉट, ये है नॉट बी, है ना। तो मैं a माइनस बी की जगह क्या लिख दूं? इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन b माइनस a की जगह क्या लिख दूं? b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, b बॉट नॉट a। अरे समझ रहे हो? और मैंने बताया था ना बेटे कि इंटरसेक्शन एंड यूनियन दोनों ही कम्यूटेटिव भी होते हैं, एसोसिएटिव भी होते हैं, ना। तो यहाँ पर देखो बेटे, ये चारों के बीच में इंटरसेक्शन ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। देखो सारे इंटरसेक्शन 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 है, ठीक है ना। तो ब्रैकेट खोल सकते हो डायरेक्ट, क्लियर और नॉट, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, क्लियर और नॉट। तो डायरेक्ट में सारे ब्रैकेट खोल के इनको मिला जुला भी सकता हूँ, इनको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि सब इंटरसेक्शन है। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. तो इनको खोल Yes, देता sir. हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक एडिशन में कैसे होता है, एडिशन में देखो बेटे, फॉर एग्जाम्पल लिखा है 3 + 5 x + y लिखा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखा है x + y + z + p। भाई सब एडिशन हुआ है ना, सब एडिशन हुआ है। तो बेटे पूरा ब्रैकेट खोल के डायरेक्ट लिख सकते हो ना, x + y + z + p, x + p + z + y। अरे समझ रहे हो? तो सारे के सारे Yes, इंटरसेक्शन sir. हुआ है, तो ब्रैकेट खोल के मतलब ऑर्डर चेंज कर सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। एक बेटे ए के पास ए कॉम्प्लीमेंट को ले आता हूँ, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अरे सबको समझ रहे हो? Yes, sir. ए Yes, sir. एंड उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? Sir, 5. फाइव। बी एंड उसका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या आएगा? Sir, 5. अरे समझ में आता है ना कैसे 5. ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट Yes, का sir. इंटरसेक्शन 5 होता है। बेटे देखो ए होता Yes, है sir. ए अगर हस्बैंड है तो ए कॉम्प्लीमेंट उसका वाइफ है, क्लियर और नॉट। ए हस्बैंड वाइफ मिलकर पूरा फैमिली कंप्लीट करते हैं। तो बेटा उसी तरह ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट दोनों मिलकर पूरा यूनिवर्सल सेट को कंप्लीट करते हैं ना। देखो बेटे ये है ए और उसका कॉम्प्लीमेंट है उसका बाहर वाला एरिया, है ना। तो ये वाला येलो वाला एरिया है ए कॉम्प्लीमेंट, और ए का जो अंदर वाला व्हाइट वाला एरिया क्या है बेटे? ए। क्या व्हाइट येलो में कोई कॉमन है क्या? नहीं है, है ना। दोनों का इंटरसेक्शन 5 होता है, एंड दोनों का यूनियन पूरा यूनिवर्सल सेट होता है। अच्छा 5 5 में कुछ कॉमन होता है क्या? No, sir. 5. वेरी गुड, मजा आया इस सवाल? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. और एक सवाल लिखो, इससे प्रॉपर्टी लगा के लिखो।
prove that A minus B intersection C is equal to A minus B यूनियन A माइनस सी। बेटे इसको ना आप एंट्रेंस के लिए फॉर्मूला की तरह याद रखो, ठीक है ना। एंट्रेंस के लिए आई एम रिपीटिंग, दिस इज फॉर एंट्रेंस स्पेशली। एंट्रेंस के लिए ये फॉर्मूला की तरह याद रखो, ठीक है ना। देखो बेटे, A माइनस ब्रैकेट के अंदर B इंटरसेक्शन C है, तो क्या होगा पता है? A माइनस B के पास आएगा A माइनस B, A माइनस C के पास आएगा A माइनस C, लेकिन ये जो इंटरसेक्शन है ना वो यूनियन हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो क्लियरली? हेलो, Yes, sir. गेट इट? यस, इसको बेटा याद रखना एंट्रेंस के लिए, ठीक है। अच्छा, उसी तरह बेटे Yes. बीच में यूनियन वाला भी अभी लिखाएंगे, लेकिन पहले इसका प्रूफ कर लेते हैं। अच्छा, समझ में आ रही है ये चीजें? Yes, sir. ओके, देखो प्रूफ देखो। अच्छा सुनो, इसका प्रूफ आप LHS से जा सकते हो, RHS से जा सकते हो, लेकिन मैं इसका प्रूफ RHS से जाना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि RHS बेटे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो RHS थोड़ा फैला हुआ है, उसको थोड़ा सिकुड़ कर LHS में कन्वर्ट करेंगे। अरे समझ रहे हो? अरे गेटी, Yes, sir. Yes, sir. RHS क्या है भाई? RHS A माइनस बी यूनियन A माइनस। अच्छा बेटे, A माइनस बी को क्या लिखेंगे? A A union B. A Intersection B इंटरसेक्शन B, complement. A बॉट नॉट B, समझ में आ रहा है ना? यूनियन। बेटे A माइनस C को क्या लिखेंगे? Sir, A intersection C complement. एवरीबॉडी गॉट इट? बेटे यहाँ पर आप अगर गौर करके देखो, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होके रहा है। यस सर। देखो A इंटरसेक्शन ना B कॉम्प्लीमेंट के पास है, A इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट के पास है, बीच में यूनियन है। तो आप ऐसा सोच लो कि A इंटरसेक्शन को कॉमन ले आओ। अरे समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा? Yes, sir. Sir, B complement union C complement. एवरीबॉडी गेट इट? ओके। अच्छा, डिमोर्गन लॉ याद है? डिमोर्गन्स लॉ, B complement union C complement is the same as B intersection C का होल कॉम्प्लीमेंट। बेटे लास्ट क्वेश्चन करेंगे डिमोर्गन्स लॉ, ठीक है। तो B complement यूनियन C complement का जगह क्या लिख दूंगा बेटे? एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. ये क्या लिखा है? A but not B Sir, B intersection C। intersection. अरे समझ रहे हो ना? A Yes, sir. but not, तो ये क्या B है? intersection C. A माइनस B intersection C. एवरीबॉडी गॉट इट? हाँ, बिल्कुल इसी लॉजिक लगा के दूसरा वाला प्रूफ आप खुद कर सकते हो, घर में करोगे। बेटे A माइनस, यहाँ पर हमने B इंटरसेक्शन C लिखे थे बेटे, इसको एंट्रेंस के लिए याद रखो। A माइनस B यूनियन C, बेटा उसी तरह होगा। A माइनस B के पास आएगा, फिर A माइनस C के पास आएगा, और बीच में जो यूनियन क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन बन जाएगा। एवरीबॉडी गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।